हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। ये इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है चाय एक जगह पे गया हुआ था जहाँ पर उनकी मॉम ऐसे अनाथ लोगों के लिए कुछ चीजें बांट रही होती है। बोलने के लिए जो उनकी मॉम थी वो बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी, उनका बहुत अच्छा रुतबा था सोसाइटी में। और वो ढाइचों को देखने के बाद यानी कि चाय को देखने के बाद वो उसे भी अपने इवेंट में बुला लेती है और यहाँ पर इतने प्यार से बुला लेती है ना, चाहे मना कर नहीं पाता, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता है ये उनकी मॉम है यानी कि कैप्टन एंड उनकी वाइफ, तो उनसे अच्छे से ट्रीट कैसे करता। सो वो झूठ मूठ बोल देता है कि वो एक फाउंडेशन में काम करता है और उसके बाद वो वहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है जिस बात की वजह से उनकी मॉम को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। इसके बारे में जब उनको पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उनकी मॉम तो बोल रही थी कि प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जिस बात की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन वो नहीं मानता। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वाले सीन में। आज था चतुरा पाखी के गैंग लीडर, मतलब पहले गैंग लीडर जैंग, जो चाय के पापा हुआ करते थे, उनका एनिवर्सरी, उनका बर्थडे वाला एनिवर्सरी। सो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था जहाँ पर चाय मोई को लेके चला जाता है। मोई को देखने के बाद पहले तो चाय की मॉम बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे यहीं पर रहने दो। और अंकल ली भी बोलते हैं कि मोई को कुछ और काम है, लीडर आप मोई को जाने दो, आप इवेंट पे जाओ। लेकिन चाय बोलता है कि अगर मैं इवेंट पे जाऊंगा तो मोई के साथ जाऊंगा, और उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ रहा था, उसे जाने दे ही नहीं रहा था। इस बात की वजह से सबको हार के चाय की बात को मानना पड़ता है। और जो चाय की मॉम थी यानी कि इंग थी, वो बोलती है कि कोई बात नहीं। और उसके बाद वो लोग जाते हैं इवेंट पे ऐसा था कि जो चाय की मॉम थी वो पहले अपना स्पीच देती है और उसके बाद अब बारी थी गैंग लीडर का स्पीच सुनने की। सो वो स्पीच देने वाला था, तभी उसे मोई की बातें याद आ रही थी कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ऐसे बुराई को छोड़ के अच्छाई के साथ जीने का मौका मिले, बदले से ज्यादा मतलब बदले से ऊपर जाके कुछ और करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगे। वही चीजें वो याद कर रहा था और वो बोल रहा था अभी कि मैं अपने चतुरापाकी के गैंग में होने के नाते से अब मैं सारी चीज को हैंडल करूंगा और चतुरापाकी वालों के प्रॉफिट में ही काम करूंगा, ऐसा बोला था। वो ये सब सुनने के बाद वो बाहर निकलती है और उसके बाद वो बोलती है कि आखिर में तुमने भी वही रास्ता चूज किया चाहे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और वो काफी ज्यादा अपसेट होती है। मेरे यहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम है वेनस। वेनस ऐसे कहने के लिए तो चाय के जो 4 दोस्त में से एक दोस्त है एंडा, उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन वो अभी उनको डेट कर रही है। लेकिन वो प्यार वाला डेट नहीं, बल्कि वो जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेबल बंदा दिखता था उसको वो डेट करती थी। बिल्कुल वो जिस तरह की औरत है आप लोग समझ सकती हो। तो अभी यहाँ इस इवेंट पे आई हुई थी एंडा के स्टेप सिस्टर के हैसियत से, और उसे वहां पर चाय देखने के बाद वो तो पहली नजर में वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और अब गैंग लीडर है तो उसके लिए तो बेस्ट है गैंग लीडर की वाइफ बनना, तो मतलब इसकी मालकिन बनना चतुराबाकी की, वो वही ख्वाब सजाने लगती है। चाहे अपने जो स्पीच था दे रहा होता है तब यहाँ पर उइन आता है। उइन बहुत गुस्से में था, वो आता है सीधा चाय के पास और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसके बाद उसे सीधा मुक्का मारने वाला था। इंग तो डर जाती है क्योंकि अब था तो उन्हीं का बेटा, तो उसे कैसे उन्हें कुछ होने दे सकती थी। सब लोग यहाँ पर उनको ऐसे गोली मारने के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन उन बिल्कुल भी नहीं डरता, जो काफी इंटरेस्टिंग था। और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम्हें कुछ करना है मेरे साथ करो, मेरी फैमिली को टारगेट क्यों कर रही हो। चाय बोलता है कि तुम्हारे साथ, मैं बस तुम्हारे साथ क्यों करूंगा, मुझे तो सबके साथ करना है, मुझे देखना है तुम्हारी फैमिली किस तरह से डिस्ट्रॉय होती है। आज तो मैंने तुम्हारी मॉम को टारगेट किया, हो सकता है कल तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन या फिर तुम भी होगे। मैंने तो सोच के रखा हुआ है कि सबको टारगेट करूंगा, सबको खत्म करूंगा तुम्हारी फैमिली में से, उसके बाद आखिरी में तुम्हारी बारी आएगी। उनको बहुत गुस्सा आता है, वो सीधा चाय को गॉन ऐसे मारने वाला था। एक बोले थी मत करो और सबको रोक लेती है। और यहाँ पर जो नेट आया हुआ था वो इनका बेस्ट फ्रेंड, वो उसे बोलता है कि प्लीज ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे पापा के बारे में, अगर किसी को भी इस बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे पापा और भी ज्यादा प्रेशर में हो जाएंगे। ऑलरेडी पहले तुम्हारे पापा के साथ ये सब हो चुका है, प्लीज अपने पापा के बारे में सोचो, ऐसा वो बोलता है। तब जाके वो थोड़ा शांत होता है और वो चाय को बोलता है कि एक बात याद रखना, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन हमारा हिस्सा बराबर हुआ नहीं है, ये बात याद रखना, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मॉम के साथ जो तुमने किया हुआ है, मेरी मॉम की पब्लिकली बेइज्जती करवाने का काम, उसका तो मैं बदला लेके रहूंगा, बोल के वो काफी गुस्से में वहां से निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जो मोई थी अपने घर पे थी,
चाय आता है, उसे फोन कर रहा था कंटिन्यूसली, उसका फोन बिल्कुल रिसीव नहीं करती। चाय बोलता है कि तुम मेरे फोन को रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। तभी मोई उसे एक न्यूज़पेपर दिखाती है जहाँ पर कैप्टन एनोन के बारे में उल्टी सीधी बातें बन रही होती है और वो बोलती है कि सब तुम्हारा काम है ना। तभी चाय बोलता है कि हाँ मेरा काम है। ये सुनने के बाद मोई बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना ये सब बदला, इस सब के चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ को स्पेल मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी जो चाय था वो बोलता है कि जिस दिन कैप्टन एनोन मरेगा ना उस दिन मैं चुप रहूंगा, उस दिन मेरा बदला खत्म होगा, वरना तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद मोई बोलती है कि एक बात बताओ, तुम कैप्टन एनोन से तो नफरत करती हो मैं समझ गई, लेकिन उनकी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है जो तुम उसकी वाइफ को भी ऐसे टारगेट कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो चाय था वो बोलता है कि वो उनकी बदकिस्मती है कि वो कैप्टन एनोन के फैमिली वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो जो वो बोलती है कि तुम बहुत बड़े बिल हो। तभी चाय बोलता है हमें बहुत बड़ा है बिल्लू, क्योंकि बस उन लोगों के पास अच्छी फैमिली है, उन लोगों ने मेरे पापा को मारा है, मेरी मॉम को अकेले ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, उन लोगों की वजह से मैंने मेरी मॉम ने बहुत कुछ झेला है, तो मैं उन लोगों के साथ बदला क्यों नहीं ले सकता। ऐसे सुनने के बाद मोई बहुत गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने सब कुछ झेला हुआ है, किसी को खोया हुआ है। मैंने भी तो अपनी मॉम को खोया चतुरापाकी वालों की वजह से, लेकिन मैं तो बदले में नहीं आई ना, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बदले के चलते अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना, लेकिन तुमसे तो इतना भी नहीं होता, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद चाय बोलते कि ठीक है तो तुम चतुरापाकी से इन्वॉल्व मत हो जाओ। तभी मोई बोलती कि एग्जैक्टली मैं भी तो वही बोलने वाली थी कि मुझे चतुरापाकी वाले से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, और आज से तुम और मैं भी अनजाने, मेरे आसपास भी मत आना, और मैं तुम्हारी नर्स नहीं हूँ बोल के वहां से चले जाते हैं। चाहे उसे कुछ बोल नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में तो जो मोई थी वो जाती है डाव से मिलने के लिए, और उसके बाद वो उसे पूछती है कि कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब अभी घर पे क्या चल रहा है। और जो डाव थी वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग बातें कर रही होती है, जिस बात की वजह से मोई बहुत परेशान हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोई जाती है एक ऑर्फनेज पे जहाँ पर ऑलरेडी विन था। जब भी वो स्ट्रेस होता था तो इस ऑर्फनेज पे आया करता था। वो ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहा था। वो बच्चा समझ के मोई को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि अरे नहीं ये तो कोई और है। और उसके बाद ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। जो विन था वो पूछता है कि तुम चतुरापाकी वालों को कब से जानती हो। तभी मोई बोलती है कि बचपन से, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुई थी। उसके पापा चतुरापाकी के गैंग लीडर के वन ऑफ द फॉलोअर थे, और उसके बाद उसने कभी भी इस बात को किसी के सामने नहीं बताया, क्योंकि वो डरती थी। जब भी चतुरापाकी वालों का नाम ऐसे बोला जाता था तो सब लोग उससे दूर ही जाते थे, इसीलिए उसने इवन डाओ जो उसके बेस्टफ्रेंड हुआ करते थे उससे भी नहीं बताया था इसके बारे में। लेकिन उसे नहीं पता था चतुरापाकी वाले कितने खतरनाक है। जब उसकी मॉम की मौत हो गई उसके बाद उसे पता चला था। ये सुनने के बाद जो विंदा वो बोलता है कि कोई बात नहीं। जो मोई थी वो बोलती है मैं डाओ को वक्त आने पे बता दूंगी, प्लीज अभी तुम मत बताना। वो बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाय तो घर पे मोई का ही वेट कर रहा था, लेकिन मोई उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, जिस बात की वजह से चाय काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में चाय जाता है कैप्टन एनोन की वाइफ के पास उनसे माफी मांगने के लिए, और वो उसे बोलता है कि मुझे आपको इन्वॉल्व कराना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ माफी मांगने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन किसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बस आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आगे से मैं आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं करूंगा, ऐसा बोल के जाने लगता है। ये सुनने के बाद कैप्टन एनोन की वाइफ यानी कि अब ये तो चाय की खुद की मॉम है, वो बोलती है कि बेटा ट्रस्ट मी, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे पापा के साथ। तभी चाय बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपके हस्बैंड ने मेरे पापा को नहीं मारा तो मेरे पापा क्या खुद ही मर गए क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैं आपको तो इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन ये मैं बता नहीं सकता कि आपके हस्बैंड के साथ मैं क्या करूंगा या फिर क्या नहीं, क्योंकि लोगों को उनकी कर्मों की सजा ना मिलनी चाहिए, ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वो जब हॉस्पिटल जाती है अपने ड्यूटी के लिए, तो वहां पर उसके दोस्त बोलते कि एक पेशेंट आया है मोई, बस तुम्हें मिलने के लिए बोल रहा है, जल्दी जाओ, बस तुमसे ट्रीटमेंट लेने वाला है, प्लीज जल्दी जाओ। मोई बोलती है ऐसा कौन सा पेशेंट है जो मेरा नाम ले रहा है। और उसके बाद वो जाके उस पेशेंट को ऐसे बोलते है कि आप ठीक हो ना, हेलो कौन हो आप। तभी वो तो कोई और नहीं चाय था। चाय जैसे उठता है ना ऑलमोस्ट मोई को किस करने वाला था, इतने नजदीक थे दोनों। वो तो शॉक हो गई थी। चाय उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था, मोई उसे एक धक्का देती है और चाय बोलता है कि पागल औरत, मैंने पूरे दिन तुम्हें कॉल किया, तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया, ऐसा बोल के वो मोई को सुना रहा था।
मोई उसकी कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलती है। उसके दोस्त बोलते हैं कि वो बंदा कैसा है मोई, और वो इतना हैंडसम है, वो बीमार कैसे हो सकता है। मोई बोलती है कि हैंडसम, तुम तो क्या बोल रहे हो, वो बहुत बीमार है और उसका ना दिमाग खराब हो चुका है, 2003 में मर जाएगा। उसके दोस्त बोलते कि मोई इतना हैंडसम बंदा मरेगा तो पाप लगेगा, जाओ तुम उसका ख्याल रखो, चाहे हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, अगर उसके साथ कुछ हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। मोई बोलती कि मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। तभी चाय स्पीकर में उसका नाम लेता है और वो बोलता है कि मोई 30 सेकंड के अंदर यहाँ नहीं आई ना तो तुम्हारे हॉस्पिटल के साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। वो ऐसे काउंट करने लगता है, 5-6 में मोई वहां पर पहुंच जाती है। चाय इशारा करते कि यहाँ पर आओ यहाँ पर, और मोई उसके पास जाती है। चाय बोलता है मुझे प्यास लगी है। मोई उसे पानी पिलाने वाली थी, उसके मुंह पर गिराती है और उसके बाद चाय बोलता है कि तुम क्या कर रही हो पागल। और तभी मोई बोलती कि तुम्हारा दिमाग को ना मैं ठिकाने पे ला रही हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कैप्टन एनोन और उनकी वाइफ की बातें चल रही थी। कैप्टन एनोन की वाइफ बोल रही थी कि वो बंदा आज आया था मुझसे माफी मांगने के लिए और उसने बोला हुआ है कि वो मुझे ड्रैग नहीं करेगा किसी भी चीजों में। ये सुनने के बाद कैप्टन एनोन बोलते कि तुम्हें लगता है वो बंदा ट्रस्ट करने के लायक है, वो माफी आए तुम मत भूलो। तभी कैप्टन एनोन की वाइफ बोलती कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उसकी आंखों में ना एक सच्चाई नजर आती है, उसकी आंखों में एक इनोसेंस है, मैं चाह के भी उसे नफरत कर नहीं पा रही हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। कैप्टन एनोन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टन एनोन की वाइफ ये बोलती है कि पर वो आपके सामने ना आपसे बहुत नफरत करता है, आपके लिए उसके दिल में बहुत नफरत है, मुझे डर लग रहा है। कैप्टन एनोन बोलते हैं कोई बात है, मैं अपना ध्यान रखूंगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और उसके बाद हमें दिखा जाता है अगले सीन में ऑर्फनेज में। मोई तो ऑलरेडी जा चुकी थी, एक बच्ची आके विन को पूछती है कि मोई कहाँ पर है। तभी विन बोलता है वो चली गई। तभी वो बच्ची उसका एक बॉक्स देती है और बोलती है कि मोई का ये रह गया है तो क्या आप उनको दे दोगे। अब सीधी होता है हॉस्पिटल पे। मोई एक बंदे का प्रेशर चेक कर रही थी, वो ऐसा बहाना करता है कि मेरा कुछ गिर गया नीचे तो क्या आप दोगी, और उसके बाद वो उसे गलत नजरों से देखने लगता है। चाहे वहीं पर था और चाहे के होते मोई के साथ कुछ उल्टा सीधा कैसे हो सकता है, वो तो ऑलमोस्ट उसकी जान लेने के कगार पे था। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, मैं तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा। वही बोलती है तुम क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। तभी चाहे बोलते कि ये तुम्हें देख रहा था, तुम मैं नीचे गिरा के ऐसे तुम्हें नीचे ऐसे बैठा के तुम्हें गलत नजर से देख रहा था, तुम समझ नहीं पाती, इतने डम हो। तभी मुझे अपने आप को कवर करते हुए बोलती कि थैंक गॉड बच गए। और उसके बाद जाए तो ऑलमोस्ट उस बंदे को आज खत्म ही कर देता। मोई उसे बोलती कि रुको रुको रुको, ये पैसेंट है, रिलैक्स, गुस्सा मत करो, और उसे जैसे तैसे बाहर निकाल लेती है। और उसके बाद हमें देखा जाता है विन आता है। विन मोई को देखने के बाद काफी प्यार से देख रहा था। तभी वहां पर चाय निकलता है और चाय सीधा जाता है विन के पास। विन बोलता है हमारा जो ऐसे रह गया है ना, मैं इसको बराबरी करूंगा, जो तुमने मेरे मॉम के साथ किया हुआ है मैं उसका बदला तो जरूर दूंगा। तभी चाय बोलता है कि उसके लिए तुम्हें बहुत लंबी उम्र जीनी पड़ेगी दोस्त, और थोड़ा लंबी उम्र जी के दिखाओ क्योंकि पता नहीं कब तक तुम जिंदा रहने वाले हो, ऐसा बोल के वो उसे चुप करा देता है। अब ये दोनों इतने ज्यादा एग्रेसिव मोड में थे कि एक दूसरे का साथ फिर से बोल देते, तो वो इनको बोलते कि तुम मुझसे मिलने आए हो ना, चलो अंदर, बोल के उसे लेके अंदर के लिए चली जाती है ताकि दोनों एक दूसरे के जान ना ले। और चाय काफी ज्यादा अपसेट और गुस्से में था। सो गाइस यही पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। कमेंट सेक्शन में मुझे ढेर सारा प्यार दिखाना, ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे वो भी जरूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।